हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमने आज के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम जो क्लास 10th का हुआ और हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुझे बच्चों के लिए कुछ कहना है, उनके बेहतरी के लिए कुछ कहना है। जैसे आज कल आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या हम सभी टीचर्स पेरेंट्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे अपने पढ़ाई को पूरी तरह से ऑनलाइन यूट्यूब पर निर्भर हो चुके हैं। तो हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की निर्भरता पूरी तरह से अगर आप यूट्यूब पर हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिखने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी और आपकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। इस बात को आप महसूस करते होंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर बड़ी बड़ी वादा करते हैं, 2 घंटे में पढ़ा देंगे, 4 घंटे में पढ़ा देंगे, सुबह 4 बजे से पढ़ाएंगे। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि इन सब 4 बजे से पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम के दिन 4 बजे से पढ़ाना, रात भर पढ़ना, क्या आपके लिए ये लाभदायी है कि आप अगले दिन जा कर के 10:30 बजे से एग्ज़ाम देने की स्थिति में आप रहेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एग्ज़ाम देने से पहले हमको एक पूरी तरह से 6 से 7 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए और एग्ज़ाम में जो आपको गैप मिलता है आप उसे पूरी निष्ठा से, कर्मठता से अपने समय का बहुमूल्य उपयोग कर सकते हैं। आप अगर स्ट्रैटेजी अपनाएं, वीडियो हम भी बनाते हैं, बच्चों के लिए ही बनाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ को बच्चे देखें, व्यूज़ बढ़े, लाइक्स बढ़े, कमेंट्स बढ़े, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर, जो हमारे देश की भविष्य हैं, आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे देश की भविष्य हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने दिमागी स्तर से इतने कमज़ोर हो जाएं कि हमारी निर्भरता किसी यूट्यूब के टीचर्स पर हो जाए। आप अच्छा कंटेंट ढूंढिए, ट्रिक्स ढूंढिए, टेक्निक्स ढूंढिए, सीखना कैसे है, सोल्व कैसे करना है, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करना है, इसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप 1:2 रेशियो को फॉलो करिए। अगर आप 1 घंटा वीडियो देखते हैं तो 2 घंटा उसी टॉपिक्स पर प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका बहुत सारा एग्ज़ाम बाकी है। हमको पता है कि आप वीडियो देखिएगा, देखिए, ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमको एग्ज़ाम देना है, कम से कम समय में अच्छा नंबर लाना है। बहुत अच्छी बात है, आप इसी सोच के साथ वीडियो देखते भी हैं कि कम से कम समय में हम अच्छा नंबर लाएं। हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट डालें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। लेकिन इस तरह से हम बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं कि हम ये वादा करें कि हम 10 घंटे में पढ़ा देंगे, हम 5 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप उस समय याद करिए जब अप्रैल 2025 से सेशन आपका शुरू हुआ था। अगर आप तब से ही अपने आप में थोड़ी कर्मठता दिखाते और उसी समय से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किए होते, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किए होते, रोज़ घंटा 2 घंटा भी समय अगर खुद से दिए होते हैं तो आज इस स्थिति में आपको नहीं जाना पड़ता कि आज हमको पूर्ण रूप से यूट्यूब का सहारा लेना पड़ जाए। हमने तो ये भी देखा कि एक दिन में एक चैप्टर टीचर्स पढ़ा दे रहा है, मतलब 7 घंटे 5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए, आप खुद पढ़ रहे हैं,
गार्जियंस को भी हम कहना चाहते हैं, उस टीचर्स को भी कहना चाहते हैं कि आप तो पढ़ा दिए, लेकिन जो पढ़ रहा है उसका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा। हमें तो अब हम पढ़ा रहे हैं 5 घंटा 8 घंटा, ठीक है, आप अपनी जगह पर ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई तो हो जो उसको एनालिसिस करे, उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे होगा। एक समय था कि जब इतना फैसिलिटीज़ नहीं था हम लोग के पास, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये यूट्यूब नहीं था, वो यूट्यूब का जन्म ही हुआ था, 2G चलता था, यूट्यूब से कुछ देखना ही बड़ा मतलब मुश्किल है। आज इतनी फैसिलिटी है, आप क्वेश्चन डालिए आंसर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाने के लिए न जाने कितना बुक को फॉलो करते थे, तब जाके आंसर मिलता था, या टीचर से जाकर पूछते थे तो उस पर एक डिस्कशन हो जाता था, तो कुछ सीखने को मिल जाता था। आज प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट चले जाएंगे ChatGPT, यूट्यूब पर प्रॉब्लम डालेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको लिख लेंगे, समझना नहीं है, लिख लेना है बस। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास NCERT बुक्स है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए NCERT बुक्स से बढ़ के कोई किताब नहीं है। आप NCERT बुक्स को फॉलो कीजिए। बहुत अपर लेवल में जाना है तो एग्जाम्पलर बुक फॉलो कर सकते हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप 1 घंटा वीडियो देखिए, 2 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। मान लीजिए हम कोई चैप्टर देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर, अगर हम कैलकुलस की बात करें तो 1 घंटा कोई वीडियोज़ आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन होता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके टेक्निक को आप समझिए और उसको फिर बुक्स निकालिए, प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर देखिए हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तभी ना कारगर होगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, देख करके सुनना नहीं है, समझना नहीं है। उस समय दिमाग लगाना है, हाथ से लिखना है। आज मेरे प्यारे बच्चों, जब बच्चे एग्ज़ाम देकर निकले तो मैंने उनसे एक पूछा कि कैसा ये पेपर गया, तो बच्चों ने कहा कि सर 5 मिनट और मिल जाता ना तो सर लिख लेते। 5 मिनट, 3 घंटा उसको मिला है, फिर भी वो 5 मिनट का डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है सर कि जब सर लिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कहीं छूट ना जाए पेपर, लग रहा था जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कीजिएगा, आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देख करके हम सीख लेंगे, नहीं। सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप टेक्निक सीखिए, न कि आप मतलब हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, जो कोई भी आज टीचर जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे टीचर हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि वो पढ़े कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका यूट्यूब पर वीडियो देखना पूर्ण रूप से व्यर्थ है, पूर्ण रूप से व्यर्थ है। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो उसके 6 घंटा पहले पूर्ण रूप से आप नींद लीजिए बढ़िया। जो पढ़ना है रात के 10-11 बजे तक पढ़ लीजिए। सुबह में 6 बजे आप उठिए, नहा धो करके बढ़िया से फ्रेश हो करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाइए। कुछ मत पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ही तो एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले हमसे नहीं बना, या कुछ ऐसा लगा कि हमसे क्यों नहीं हमको आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरे सिनेरियो को डिस्टर्ब कर देगा। जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सो जाइए रात में तो फिर पलट के उसको नहीं देखना है। एक टेक्निक और है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो दिन भर पढ़िए, तो रात में 1 घंटे का वो गैप रखिए कि मान लीजिए आपको 11 बजे अगर सो जाना है या 12 बजे तक नींद आ जाना चाहिए, तो 11 से 12 का स्लॉट आप
इसलिए रखिए कि दिन भर में आज हम पढ़ें तो उसको रिकॉल करिए दिमाग में कि आज हमने पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा। दिमाग में उसको एनालिसिस करिए कि हमने दिन भर क्या पढ़ा, बहुत काम करेगा। जब आपको लगेगा कि हम यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक मन में कुछ उत्सुकता आएगा कि हमको ये लगता है कि अभी क्लियर कर लेना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं अपना कॉपी बुक सब बगल में ही रखिए। मान लीजिए हमको फिजिक्स का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स के सारा जो भी नोट्स बुक्स पेन पेपर सब बगल में ही रखना है आपको, ठीक है। और टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, एक रूटीन बना करके अच्छे से पढ़िए। 1:2 रेशियो को फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि दिन भर में हम 8 घंटा वीडियो देख रहे हैं। पेरेंट्स को तो लगता है कि मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, उन बेचारे को क्या पता है, उनको तो लग रहा पढ़ रहा है, यूट्यूब से वीडियो ही तो देख रहा है, लेक्चर ही तो सुन रहा है। लेकिन आप इस बात को महसूस करिए कि लिखने की जो कैपेसिटी है बच्चों का वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो हो रहा है। और वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लिख कम रहे हैं और सुन ज़्यादा रहे हैं, आँख से देख ज़्यादा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको रिजल्ट में परिवर्तित कर पाएंगे? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। और आप नहीं हैं तो आप इसको एक बार आजमा करके देख लीजिए कि क्या आप 1 घंटा कोई आप टॉपिक देखिए। मान लीजिए आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है या 10th के बच्चों का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है या किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप लेक्चर देखिए 1 घंटा और 1 ही घंटा आप उस टॉपिक पर अपने आप को, उसी टॉपिक पर मान लीजिए हम कोई मैट्रिसेस चैप्टर देख लिए, मैट्रिसेस का सारा कॉन्सेप्ट हम 1 घंटे में पढ़ लिए, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लिए, क्वेश्चंस वगैरह देख लिए या 2 घंटा देख लिए यूट्यूब पर। अब आपको करना क्या है कि अगला 2 घंटा 2.5 घंटा उस चैप्टर पर हमको देना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए कि अब आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, छोटा छोटा ट्रिकी नोट्स, सिंपल, बहुत ज़्यादा अब लिखना नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो टेक्निक आप लिखिए और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी आप समझिएगा कि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। तो हम बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हुई है और मुझे बहुत पीड़ा होता भी है ये सब चीज़ों को देख करके, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे कमज़ोर ना पड़ जाएं। सोचने की लिखने की कैपेसिटी उनका इतना कमज़ोर ना हो जाए कि वो लिख ही ना पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके साल भर का मेहनत होता है और आपको मात्र वो पूरे साल का मेहनत 3 घंटे में प्रदर्शित करना है, तो कैसे कीजिएगा? तो हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप कृपया करके पढ़ाई कीजिए, लिखिए, समझिए और बुक्स को रीडिंग ज़रूर डालिए, ठीक है। बुक्स के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा कीजिए। NCERT के अलावा आपको कोई दूसरा बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर हम कहेंगे आपसे, मैथमेटिक्स NCERT क्लास 12 दोनों पार्ट के बुक्स को अच्छे से आप बना जाइए। और हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान लेकर के आने वाले हैं। 1 से 2 दिन में ही स्ट्रैटेजिक प्लान लेकर के आएंगे कि किस चैप्टर से आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, जो जिससे क्वेश्चन, अब ये तो हम नहीं कहेंगे, हम बहुत बड़े टीचर तो नहीं हैं कि हम ये कह दें वाहवाही में आकर के कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, यही वाला नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम इस बात की श्योरिटी ज़रूर देंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आता ही आता है और उस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व भी करेंगे और आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बताएंगे कि कैसे आप मिनिमम 45 मार्क्स तो आपका आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मिनिमम 45 मार्क्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।